हम तमिलनाडु के किकानी विद्या मंदिर के बच्चे आप सबके समक्ष नाटक प्रस्तुत करने आए हैं। धरती का दिल क्या करे पुकार, कुछ भी हो सबको जीने दो, मेरे लिए जरूरी हो तुम सब। ये नाटक तुम सब देखो यार, जानो क्या धरती करे पुकार। नाटक? ये कैसा नाटक है भाई? ये है जीवन शैली का नाटक। ये जीवन शैली क्या है? ये जीवन शैली? रुको मैं बताता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम है लाइफ, जिसका मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। यानी कि हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे ऊर्जा और ईंधन की बचत हो, हमारा वातावरण स्वच्छ रहे, प्रदूषण कम फैले और हम सब का जीवन सरल बन सके। और ये अभियान 7 सिद्धांतों से युक्त है और इन्हीं छोटे छोटे कदमों से हम एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ये 7 सिद्धांत क्या है? पहला, ईंधन बचाओ ऊर्जा बचाओ। हम ईंधन और ऊर्जा को घर में कैसे बचाते हैं पता है? हम घर से निकलते वक्त लाइट्स और पंखे बंद कर देते हैं, वैसे ही हम स्कूल से भी निकलते वक्त लाइट्स और पंखे बंद करते हैं। सही कहा, सही कहा। दूसरा, पानी बचाओ। यानी कि यदि हम किसी भी जगह पर पानी के नल को खुला देखें तो इसे तुरंत बंद कर दें। इससे बहुत सारे पानी की बचत होती है। पानी बचाओ, पानी बचाओ। तीसरा, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें। हमें प्लास्टिक के डब्बों और बोतलों की जगह स्टील के डब्बों और बोतलों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी बाजार जाए तो कपड़े की थैली ले जाएं। बंद करो, प्लास्टिक लेना बंद करो। चौथा, पौष्टिक खान पान को अपनाना। हमें ताजी फल सब्जियां खानी चाहिए, इससे हमारी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी और हमें मौसमी खान पान को भी अपनाना चाहिए। सही कहा, सही कहा। पांचवा, कचरा कम करो। इसका अर्थ है कि जिस भी वस्तु का उपयोग करो उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना ही करो। यदि आपके पास ज्यादा बच भी जाए तो उसे जरूरतमंदों में बांट दो। उदाहरण के लिए हमने हमारे स्कूल में जॉय ऑफ गिविंग के दौरान किताबों और कपड़ों को जरूरतमंदों में बांट दिया। इससे क्या हुआ? बची हुई चीजों का उपयोग भी हो गया और जरूरतमंदों का भला भी। मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो। छठा, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। हमें बाजरा और ज्वार जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे हम और हमारा पर्यावरण दोनों स्वस्थ रहता है। सही कहा, सही कहा। सातवां, ई-वेस्ट कम करो। पुरानी बैटरियां, मोबाइल चार्जर, इन सबको कम करो और हमें मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ संचार के लिए करना चाहिए, पैसिंग के लिए नहीं। काबू करो, ई-वेस्ट पर काबू करो। हेलो श्री, क्या तुम आज देव के पास आ गए खेलने? अरे इतनी दूर तो हमको कार ले जाना होगा। अलग गाड़ियों से क्यों जाना है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। पीयूष सही कह रहे हैं दोस्तों। चलो हम सब प्रीतम के घर चलते हैं। चलो, अच्छा हुआ तुम सब यहीं आ गए। अरे ये क्या, 2 एसी चला रखे, पंखा भी चालू रखा है, सारी खिड़कियां भी खुली है और दिन के समय में लाइटों की बिना क्या जरूरत है? चलने दो ना मम्मी, पापा भर देंगे बिल। लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। यदि हम सावधानी बरतेंगे तभी ऊर्जा और एनर्जी की बचत हो सकती है। तुम बच्चे ये बात क्यों नहीं समझते? हाँ मम्मी, वैसे बात तो सही है। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ फास्ट फूड खाने को दो ना। ये लो, तुम सब ताजे ताजे फल खाओ, बैग चिप्स, स्नैक्स और तुम्हारा ये फास्ट फूड, ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इतना भी नहीं, स्नैक्स के रैपर और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है। प्लास्टिक पृथ्वी को प्रदूषित करता है, ये देखिए कैसे। हाय रे हाय रे, प्लास्टिक हाय रे हाय रे। अगर सुन लो तो समझे हम, तब हम ये फट जाएगा। अच्छा प्रदूषण का
पौधों में पानी धोना, अपने घर का आंगन धोना, यहाँ तक कि आप इसका इस्तेमाल अपने कपड़े को धोने के लिए भी कर सकते हो। याद रखिए, पानी की एक एक बूंद कीमती है, जल ही जीवन है। यदि हम पानी की बचत आज नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां बहुत परेशान होगी। बिल्कुल सही, यही तो है लाइफ मिशन, यही तो हमें करना है। अरे ये क्या बात हुई, इसमें हम क्या कर सकते वो तो बताओ। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। अब हम सब मिलकर मिशन लाइफ को अपना योगदान देंगे और इसे जन आंदोलन बनाएंगे। क्या आप और आप सब हमारे साथ हैं? हाँ, हम सब साथ हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश भर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कराकर हम जैसे और लाखों बच्चों में जागरूकता की लहर दौड़ाई है। माननीय मंत्री जी, हम भारत के बच्चे आज इस मंच से ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने में बदलाव लाएंगे और मिशन लाइफ के उद्देश्य को सफल बनाएंगे। हम लाइफ के अभियान के साथ खड़े हैं, पर्यावरण को संतुलित करने वाली जीवन शैली को अपनाएंगे। सूर्य मंगलम, गगन मंगलम, वायु मंगलम, भूमि मंगलम, देह मंगलम, मनो मंगलम, सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु, सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु। बहुत ही सुंदर मैसेज और सभी की मनोकामना यहाँ करते हुए इन बच्चों द्वारा एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और as Ms. Indira had said that these children, in fact, the youth of today stand more conscious. अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पर्यावरण दिवस विश्व भर में 5 जून को मनाया जाता है, और आज जिन बच्चों ने जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी उनमें भाग लिया और उनमें जो विनर्स रहे हैं आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा इस मंच पर। अब से थोड़ी देर बाद हम ये कार्यक्रम आरंभ करेंगे और जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन केंद्रीय मंत्री, साथ साथ हमारे माननीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, हमारे साथ मिस इंडिया Paryavaran, she's the country representative of UNICEF, and our respected Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, श्रीमती लीना नंदन। हमारे साथ होंगे श्री चंद्रप्रकाश गोयल जी भी, डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट, जो स्पेशल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। Also addressing us during this program, which is going to be close to 1.5 hours, we also have Ms. Indira Anderson. She is the Executive Director of the United Nations Environment Program. And you might be aware that the theme which is given every year of the World Environment Day, that is given by the United Nations Environment Program. So we have Indira Anderson joining us through the video message. Can I just request the conference people to just, there's a mic in the थोड़ी सी disturbance आ रही है, या थोड़ा सा loud कर दीजिए। Ladies and gentlemen, thank you. Ladies and gentlemen, you were just watching a video, and that video was of life, that is lifestyle for environment. जैसे कि आप सभी जानते होंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को वर्ष 2018 में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार उन्हें इंटरनेशनल सोलर अलायंस और साथ साथ से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक उसके लिए दिया गया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 2021 में COP26 के दौरान जो ग्लासगो में आयोजित किया गया था, उसमें वहां पर लाइफ का हमें मूल मंत्र दिया।
लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने दिनचर्या में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर और छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा बदलाव लाकर हम पर्यावरण संरक्षण में, उसके कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। और इसमें सभी का योगदान बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुमूल्य है। जैसा कि आपने इस फिल्म में देखा, बहुत छोटी सी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप किस तरह से जो पर्यावरण हमने खुद ही दूषित किया है उसका हम थोड़ा सा उसकी तरफ, एंड स्पेशली securing a more environmentally sustainable future for all of us and for our coming generations, we can ensure that. आप ये भी जानते होंगे कि इस साल की जो थीम है वो है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि एक बार एक ऑपरेशन के दौरान, and that was the operation which was being done on a pregnant cow. When she was being operated, there was almost 71 kilograms of plastic which was found in her stomach, and she was carrying the baby also. The baby didn't survive. She also passed away after some time. और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके लिए हम लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एक जागरूकता पैदा की जाए कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट की तरफ से तो काफ़ी सारी पॉलिसीज हैं, गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, पर बाकी हमारे आम नागरिक की अपनी कॉन्शियस पर रह जाता है कि हम क्या कदम उठाएं और क्या हम योगदान दे सकते हैं। हमारे वैसे भी अद्वैत में, हिंदू फिलॉसफी में ये कहा जाता है, वी बिलीव इन द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, वी बिलीव इन द वननेस ऑफ वन बीइंग। जो मैं हूँ वो दूसरा भी है, वो भी सेम मेरे में है जो सामने वाले में है, चाहे वो हम इंसान हो, चाहे फ्लोरा फौना हो, एनिमल्स हो, कोई भी, सभी हम एक हैं एक लेवल पर। तो वहीं पर यदि हम इस भाव से यदि कोई भी कर्म करेंगे तो उसमें हम किसी को भी दुख पहुंचाने या कुछ किसी तरह का भी गलत काम करने में अपना थोड़ा सा अपने आप को रोकेंगे। और वहीं पर अपनी प्रकृति माँ जो हमें इतना कुछ देती है उसके लिए हम थोड़ा सा कर पाएं, इतना जो हमें दे रही है। और वो हम कहते भी हैं प्रकृति माँ, अपनी माँ को कष्ट पहुँचाना, कहीं ना कहीं हमें भी वो दुख मिलता है। तो इस भाव से यदि हम कर्म करेंगे तो हम अपने प्रकृति की संरक्षण में अपना योगदान दे पाएंगे। आपको पुनः ये फिल्म, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संदेश और लाइफ का जो मैसेज है उसे सीरियस करते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं। और एक बार फिर से ये फिल्म मैं अनुरोध करती हूँ कंट्रोल पर, यदि आपको फिल्म दिखाएं। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल और एनवायरमेंट। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूँ। My dear Prakriti, remember what you have to do on earth? Yes, Mother. I will educate people with love so that they understand mission life and maintain the environmental balance by adopting environment-friendly lifestyle. My child, these 3 things will help you on your journey. First is the tiara of flowers. This will keep you happy and energetic. Second, this badge of life, which will remind people of life, lifestyle for environment. You can also give this badge to people who contribute for the betterment of our planet. And third, this bag of food. Whenever someone harms the environment, you can take out eco-sustainable alternatives from the bag and inspire them to adopt mission life. Okay, Mother. Now I will leave for my mission life. Just one life, that's one mission. One passion for our God, for environment, rejuvenation, another planet, protection. Let's not think about and friendly. Let's have is our ambition. Say no to single-use plastic. Let's use it instead of living in water, segregate waste. Reduce our consumption and reuse
So together we can, and each one of us can make a difference. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये लाइफ मिशन का मूल मंत्र हमें दिया, उन्होंने कहा कि मिशन लाइफ के फायदों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ये मिशन इस धरती की सुरक्षा के लिए लोगों की शक्तियों को जोड़ता है. It brings together the powers of the people to act, और उन्हें इसका बेहतर तरीके से उपयोग करना सिखाता है. उन्होंने रेखांकित किया कि मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को लोकतांत्रिक बनाता है. मिशन लाइफ मेक्स द फाइट, द कम्बैट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज डेमोक्रेटिक, जिसमें हर कोई अपनी क्षमता के भीतर योगदान दे सकता है. हर कोई व्यक्ति अंडर हिज कैपेसिटी कैन कंट्रीब्यूट टू मिशन लाइफ. मिशन लाइफ हमें वह सब करने के लिए प्रेरित करता है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे दैनिक जीवन में किया जा सकता है. और ये हमने इस फिल्म में भी देखा कि छोटी छोटी चीज़ों किस तरह से आप करें, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज एंड यू कैन कंट्रीब्यूट. मिशन लाइफ का मानना है कि अपनी जीवन शैली में बदलाव कर पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है. I would just like to request people who are standing, जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें. थोड़ी सी बीच में जगह खाली है, और इन केस आपको यहाँ पर जगह नहीं मिलती है तो तीसरा हॉल में आप जा सकते हैं. वहाँ पर यहाँ पर लाइव फीड हो रहा है, और वैसे भी इस पूरे कार्यक्रम का लाइव वेबकास्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री के YouTube चैनल पर, तो उस पर भी देख सकते हैं. और तीसरा में भी आप इसका पूरा लाइव चीज देख सकते हैं. जो लोग खड़े हैं प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें, and in case you don't find a seat here, you are requested to kindly move to the seat circle. Thank you. So kindly have your mobile phone from the silent mode or in the meeting mode, please. Would like to request all. प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा है. My dear Prakriti, forever. The innovative thinking, the ideas which have been extended by the youth, the students of this country towards environment protection and conservation through a series of activities, series of events, competitions which were organized by the Central Pollution Control Board, by the National Museum of Natural History, Indian Institute of Forest Management, under the mission LIFE, the lifestyle for environment. और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फिल्म में भी देखा कि ये मूल मंत्र हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया कि किस तरह से हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर और अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी बदलाव लाकर हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं. इन प्रतियोगिताएं जो आयोजित की गई थी वो थी फ्रॉम ट्रैश टू ट्रेजर. ये एक हैकाथॉन आयोजित की गई थी. धरती करे पुकार, ये एक नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता थी. यूथ कॉन्क्लेव और एक इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन. और आज इनके विजेता जो रहे हैं इन कंपटीशन के, आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा. तो आइए आज के इस विशेष पुरस्कार वितरण समारोह का आगाज करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अटूट विश्वास के साथ. ज्ञान और ज्योति के प्रतीक इस दीप को प्रज्वलित कर और ईश्वर की स्तुति और वंदना के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे माननीय मंत्रीगण को, श्री भूपेंद्र यादव जी को, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी को. We also have Ms. Cynthia McCarthy present with us, the country representative UNICEF, requesting you, ma'am, and Srimati Leena Nandan, our executive secretary, ma'am, Shri Chandraprakash Goyal ji, the Director General Forest and the Special Secretary Ministry of Environment, Forest and Climate Change. सभी से निवेदन है कि प्लीज आप दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का मंगलमय शुभारंभ करें. Ladies and gentlemen, it's the tradition of lighting the lamp in the beginning of any ceremony, any event, but then we attach a lot of importance to it. Each wick which is being lit and then it is being passed from one person to another, that represents the sharing of knowledge. और दीप प्रज्वलित कर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो इग्नोरेंस है, जो अंधेरा रूपी इग्नोरेंस है, उसे दूर कर हमें रोशनी की तरफ, हमें ज्ञान की ज्योति से अलौकित करें. तो इसी प्रार्थना के साथ
हमारे आज का ये विशेष पुरस्कार वितरण समारोह जिसका आयोजन किया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा, उसका मंगलमय शुभारंभ आप सभी की शुभकामनाओं के साथ और ईश्वर की स्तुति और वंदना के साथ। Ladies and gentlemen, the World Environment Day is a day which is dedicated towards creating awareness and sensitizing people and then mobilizing our action towards building a more environmentally sustainable future for all of us. WED in fact is a reminder that everyone, whether it is people, communities, cities, governments, organizations, businesses, all have a very important role to play and all our actions definitely matter. So we now seek the views and the expressions and the guidance of our esteemed guest speakers, and at the very onset may I request Ms. Cynthia McCaffrey, the country representative of UNICEF, who is present with us. May I request you, ma'am, to please address this august gathering. Wow, it's wonderful to be here. Namaskar. Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change, Adap Ji, Honorable Minister of State, Ashwani Chaubey Ji, Secretary Nandan, DG Forest Special Secretary Goyal, winners of the competitions for climate change, my colleagues from across the UN, UNEP, UNDP, UNICEF, all the members of the media and distinguished guests, my warmest salutations. And as I begin, I would say that, like many of us, we have on the top of our minds and hearts the people impacted by the terrible train crash in Odisha, and our hearts and our minds are with those in the government and on the front lines helping to respond. Let me begin by saying that we're here today to recognize exactly what was just mentioned, to build on this incredible momentum around the initiatives like Mission Life. And how do we continue to build the momentum toward tomorrow, but go far beyond that, toward positive change for the climate. And with that, on behalf of the UN, I would start by saying how grateful we are, how much we commend the government of India for its leadership around climate change. Prime Minister Modi's launch of Mission Life outlines a vision for mindful living and action that are important about bringing us together as partners for collective action. That vision also talks about sharing knowledge and information. And with those two things, coming together for collective action among communities so that we can see genuine impact. And this is important because climate change is having an impact on our shared home, planet Earth. It's having an impact on all people wherever they live. It's having an impact on our future. And when we talk about our future, we have to talk about children and young people. UNICEF will often say that the climate crisis is a children's rights issue. And when you look at the impact of climate, you see that it is impacting the rights of children that we have all committed to. We've all committed to every child having access to a healthy, safe home, place to live, place to breathe. Every child having access to education that's quality and uninterrupted. And climate change is impacting that. So it's important for our future. But children are not sitting idly by, waiting for us to take action. They're joining us in our action. And UN and UNICEF across India are pleased with the actions that we're able to participate in on the front lines across all states, engaging young people. We're proud to know Meghal, who's from coastal Kampan in Maharashtra, who is a part of the Youth for Climate Action. She's working with other young people on cleanup campaigns, working around recycling and waste management. But more importantly, she's sharing information
with 20,000 plus people on her social media channels. We're happy to be working with Mansi from Gujarat, who is a UN youth advocate, who joined her Friends Environment Conservation Club, and in that club has helped clean up beaches, worked with local communities on waste management. And she and other youth with her actions have brought back the Gangetic dolphin, helping to save the ecosystem. And finally, Swatika is a partner, young woman working in Odisha, who restored Chilaka Lake, which is a tremendous attraction for tourists, and also the home to over 600,000 birds. By creating a space that protected that ecosystem, they've also generated eco-friendly economy and employment. So the UN is so pleased to see so many young faces out there today. And we work across Yuva, Youth for Water, the Bharat Scouts and Guides. We're working and proud to support broad national missions like Jal Jeevan and Swachh Bharat, which are creating that reach across India. And we want to take that globally. As we continue to learn things and replicate them across India, how can we take that to a global platform to share with the world? UNICEF is launching what we call Green Rising. And on that global platform, we'll continue to convene young people. We'll continue to collect and curate their ideas so that they can bring those to the decision makers and the leaders who will be going to COP28. Those ideas can be informed by young people, and it can go to COP28 and beyond. So let me just end by saying we're pleased to be here. We're pleased to see the awards that will be given, and we leave with 3 calls to action. One is, let us all know and live those pro-planet behaviors. When we leave, let's make a promise to bring our family and our friends along in those behaviors, to help save water, save energy, select and segregate waste, to not use plastic, one-time use plastic. And finally, you'll hear a lot about it, I think, as we go through the course of the next 2 days. Download the Merry Life app and look at that app that's calling and connecting communities together. My speech here says that we've got 15 million plus actions, but on my way here, it's now over 18 million. So congratulations to the ministry. Congratulations to all of you that are part of those actions. And I would just end with, because of Merry Life, because of Mission Life, because of other activities that we see young people doing, let's engage the environment. Thank you. Thank you very much, ma'am, for your very thoughtful expressions, and especially reminding the youth the important role which they are playing. In fact, all the competitions which were organized, the youth participated, and it is their ideas, their innovations which we are celebrating today. And also, ma'am, thank you so very much for giving us the 3 call to action. Thank you. देवी सज्जनों, रोजमर्रा की जिंदगी में हम काफी प्लास्टिक यूज करते हैं, चाहे वो आजकल भी हम प्लास्टिक की बॉटल्स कई लोग यूज कर रहे हैं, या प्लास्टिक के कप्स या प्लेट्स, सिरिंजेस, और यहाँ तक कि हमारे मोबाइल फोन, यहाँ उसमें भी प्लास्टिक। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम इस सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते रहते हैं और बाकी प्लास्टिक को भी रिसाइकल या रीयूज करने के कोई भी सोल्यूशन या कोई भी तरीका नहीं अपनाते हैं। And we have seen today, as a result, the world in fact swimming in this discarded plastic, which is impacting not only the human health but also the health of the flora and fauna. और उसी को मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा इस साल का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम दी गई है वो है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, एंड वी नीड टू फाइंड सॉल्यूशंस टुवर्ड्स बीटिंग द प्लास्टिक पोल्यूशन. We were supposed to be joined by the Executive Director of the United Nations Environment Program, Ms. Indira Anderson. Due to some pressing engagement, she has not been able to join, but she has sent across a video message to us. If you can play the message, please. Today we celebrate World Environment Day across the globe
with a call to beat plastic pollution. My thanks to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for organizing national celebrations in India. India's celebrations are focused on lifestyle for environment or life. Life calls for individual and collective action to adopt sustainable lifestyles. Lifestyles that reduce footprint while meeting everyone's basic needs. This initiative is a welcome focus of India's G20 presidency. Sustainable lifestyles are part of a necessary course correction, not just to end plastic pollution, but to address the full triple planetary crisis: the crisis of climate change, the crisis of nature and biodiversity loss, and the crisis of pollution and waste. But promoting sustainable lifestyles is not just about individual responsibility. Governments and businesses need to prioritize the infrastructure that makes sustainable living the default option, the option we want and do take. They need to enable sustainable choices through policies, through services and products. And they need to ensure a just transition so that we leave no one behind. Those nations and individuals with the highest consumption have the greatest responsibility to act. This is an issue of justice. UNEP, along with partners such as the One Planet Network, will support India and the G20 to advance the life agenda, not least because we can reduce plastic pollution, which is choking our ecosystems, warming our climate, and very likely damaging our health, but also because 13 out of 75 life actions target plastic waste. But we cannot end plastic pollution by adjusting lifestyles alone. The whole life cycle of plastics must change. We must redesign products, packaging, and processes to use less plastic. We must prioritize reuse systems. We must create new markets and new opportunities and jobs. This is the only way that these overwhelmed recycling systems can cope. India has acted on plastic pollution through single-use bans, through extended producer responsibility targets, and more. India is also deeply engaged in the Intergovernmental Negotiating Committee that is developing a global deal on plastic pollution. As ever, though, I must ask for more from India's leaders and indeed from the world, including from those in businesses and finance. We've seen some progress in India's private sector, and we salute that, but not enough. I call on companies that produce and use plastic to get involved in the stakeholder engagement processes around the Intergovernmental Negotiating Committee and to act now to move away to more sustainable use of plastics in our economy. India, as a dynamic engine of innovation, will be vital to ending plastic pollution and indeed to the triple planetary crisis. I thank the government for its efforts, and I call on everyone in this great nation to unite and fight to end plastic pollution. So thank you, Ms. Anderson, for our message. We need to reduce, reuse and recycle plastic to beat the plastic pollution. And now I would like to request our respected Secretary Ma'am, Ms. Leena Nandan, to please address the forward council. माननीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और हमारे विशेष अतिथि जो स्कूल चिल्ड्रन एंड यंग पीपल जिन्होंने प्राइजेस जीते हैं विभिन्न कैटेगरीज ऑफ कॉम्पिटिशन में, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। As we talk about World Environment Day, there is a sense that there is a lot that we are doing, but there is much more. The challenge is infinite, but we in India have shown the capability and the will and the determination to rise to the challenge and to set an example for the rest of the world, to show a mirror to the rest of the world what it means in terms of a whole of government approach, a whole of country approach. And this 1 month run up to World Environment Day, इस एक महीने में जिस तरह से गतिविधियां हुई हैं पूरे देश में, जिस तरह से प्रतियोगिताओं में लोगों ने जोश के साथ भाग लिया है, that itself is a testimony to the huge energy and exuberance that we bring to the table. And that is the example. We can prove that we have the determination and we can make a big difference to the world that we live in. हम सब
इस प्लैनेट अर्थ के ट्रस्टीज हैं। फ्यूचर जनरेशंस के लिए इसे संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को भरपूर निभाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा हमारे लाखों करोड़ों लोगों ने लिया अक्रॉस द कंट्री इन दिस 1 मंथ। इन प्रतियोगिताओं में जिस तरह से नए आइडियाज आए हैं, इनोवेशन, creativity at its best, this is what this award ceremony will celebrate, and we expect that all the award winners will not only be enthused by their awards, पर आप जाके दूसरों को भी convince करेंगे। You will become an ambassador of life. You will prove by your own example how it is possible to make a difference, and that is the hope and expectation and the confidence that we have from each prize winner who has come today. आज मैं अपने पूरे मंत्रालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को भी विशेष रूप से ये धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि किस प्रकार से एकजुट होकर एक अनोखे प्रयास को इस तरह से सक्सेसफुल साबित किया गया है। दिस इज अ ह्यूज टेस्टिमनी टू दिस टीम of environment, forest and climate change, not only in the ministry, but all our field organizations and the state governments that have worked closely with us, and all the organizations, civil society organizations, schools, youth organizations, and the entire society and community which has joined hands to make this entire Meri Life action-oriented campaign a huge success. So I welcome you all to today's event, and I particularly congratulate all the prize winners, and I'm sure that with this event and tomorrow's event, we will all go back thinking that we are happy with what we have done, but we are inspired and enthused to do much, much more for our country, our society, and for planet Earth. Thank you. Thank you, ma'am, for your very inspiring and motivating address, and in fact motivating everyone that yes, we are doing, but that is not enough. We need to do more, and all need to come together. Thank you. देवी बहनों और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि रंगमंच और नाटक एक बहुत ही सशक्त माध्यम है अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लोगों को जागरूक बनाने की तरफ। तो इसी मीडियम को इस्तेमाल करते हुए नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री द्वारा मिशन लाइफ पर एक नेशनल लेवल नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये प्रतियोगिता पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता सृजन हेतु आयोजित की गई। तो आइए देखते हैं ये नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति, जो कि इस प्रतियोगिता के विनिंग टीम टिकानी विद्या मंदिर पंडितों के छात्रों द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है, और इसका विषय है धरती करे पुकार। And aware of the changes which are happening, and they are there with these innovative ideas and concepts. Very small changes in our life can bring about a lot of impact on the environment. In fact, the work which is being done and the message which is being given by these children, it can bring about a lot of attitudinal and behavioral change for all of us. And our mindset changes will be actually influencing a lot of our lifestyle changes also. So thank you to the children. और देवी सज्जनों, ये जो नुक्कड़ नाटक कंपटीशन आयोजित की गई थी, उसके पुरस्कार विजेता टीम थी जिन्होंने यहाँ पर अभी परफॉर्म किया। Further, the Honorable Prime Minister, when he gave the Mission Life का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ये मूल मंत्र दिया, he emphasized the benefits of Mission Life. The Prime Minister said that this mission connects the path of the people for the protection of the earth and teaches them to utilize it in a better way. He underlined that Mission Life makes the fight against climate change democratic, in which everyone can contribute within their capacities. Mission Life inspires us to do all that which can be done in our everyday life to protect the environment
and it believes that the environment can be protected by making changes in our lifestyle. देवी बहनों, अब हम अवार्ड सेरेमनी आरंभ करते हैं और सबसे पहले ट्रैश टू ट्रेजर हैकाथॉन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 14 मई 2023 को कॉलेज के छात्रों के लिए फ्रॉम ट्रैश टू ट्रेजर ये हैकाथॉन आयोजित की गई थी। दिस वाज अ हैकाथॉन ऑन इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर वेस्ट यूटिलाइजेशन। ये हैकाथॉन युवा बुद्धिजीवियों को जमीनी स्तर पर 4 तरह के कचरे, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, बैटरी और पराली के प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों को हल करने के लिए तकनीकी कौशल के संयोजन के साथ उनके तर्क और समस्या को सुलझाने की योग्यता को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित थी। इसमें छात्रों ने वेस्ट मैनेजमेंट पर अपने आइडियाज, अपने इनोवेटिव सॉल्यूशन दिए और साथ साथ वेस्ट टू वेल्थ पर भी अपने इनोवेटिव आइडियाज और सॉल्यूशन प्रस्तुत किए। देश भर के कॉलेजों से 936 टीमों से 3226 युवा प्रतिभाओं ने हैकाथॉन में अपना इंटरेस्ट दिखाया और हैकाथॉन के दिन लगभग 1300 छात्रों ने अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज सबमिट किए। विशेषज्ञों द्वारा गहन इवैल्यूएशन के बाद बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कैटेगरी में विजेताओं का चयन किया गया। तो इन पुरस्कार को प्रदान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे माननीय मंत्रीगण को, साथ साथ हमारे माननीय सचिव को, हमारे डीजी फॉरेस्ट और स्पेशल सेक्रेटरी। आप सभी से निवेदन है कि आप मंच पर आकर इन पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करें। तो देखिए बच्चों, आरंभ करते हैं इसमें पहली कैटेगरी से, ये वेस्ट कैटेगरी और इसके अंतर्गत बैटरी वेस्ट। विजेता है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रामापुरम। इन्हें इनके इनोवेशन बैटरी हब वन स्पॉट फॉर बैटरीज के लिए सम्मानित किया जाता है और मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ मुथु गणेशन NG और कीर्तना J, साथ साथ हयाग्रीवन V को। आप सभी की तालियों के बीच इनका मंच पर आमंत्रित करते हैं और इन्हें एक सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और 50,000 की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से और मंत्री सभी से निवेदन करती हूँ कि इन्हें पुरस्कार प्रदान करें। इनके इनोवेशन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर रखी गई वन स्टॉप मशीन के माध्यम से घरेलू उपयोग में की गई बैटरियों का साइंटिफिक और सस्टेनेबल निपटान और इंसेंटिवाइजेशन शामिल है। एकत्रित वेस्ट बैटरीज को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। Ladies and gentlemen, these are young minds who are coming up with these ideas and solutions to mitigate the impact of environmental degradation. Thank you. And the first runner-up award conferred on Amity University, Punjab for the innovation, battery inventory and recycling dashboard in Jor Bagh. मंच पर आमंत्रित करते हैं हर्ष बंसल और मिताली को। इन्हें सर्टिफिकेट, मेडल और 25,000 की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। समाधान में नियर फील्ड कम्युनिकेशन स्टैंड मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड का प्रयोग शामिल है, जो टैपिंग द्वारा पंजीकरण के पश्चात बैटरी के साइंटिफिक कलेक्शन और रिसाइकलिंग में सहयोग करेगा। ये सिस्टम नियामक तंत्र में उपयोग, उपभोक्ताओं की जरूरतों का मूल्यांकन और बैटरी की स्थिति का आंकलन करने में सक्षम व निपुण है। और अब हमारे दूसरे रनर अप राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक। इन्हें इनके इनोवेशन, रिवाइव, पर्यावरण हितैषी बैटरी प्रबंधन के लिए परिवारों का सशक्तिकरण,
के लिए सम्मानित किया जाता है। मंच पर आमंत्रित करते हैं देवांश सिंगल और अमित कुमार को। ये मोबाइल ऐप बैटरी संग्रह केंद्रों का लोकेशन, पिकअप शेड्यूल, यूजर गाइडेंस सिस्टम फॉर साइंटिफिक एंड रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल ऑफ बैटरी जैसी लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करता है और रिसाइकलिंग को आसान बनाता है। इन्हें 15,000 की पुरस्कार राशि की सम्मान किया जा रहा है, साथ साथ सर्टिफिकेट और मेडल। अगली कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड लेडीज एंड जेंटलमैन इन दिस द विनर इज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, being recognized for the innovation based to wealth revolutionizing waste recycling in India। मंच पर आमंत्रित करते हैं चिन्मय नागपाल, देवी माथुर और आदित्य मिश्रा को। इनका ये समाधान एक स्मार्ट बिन ऐप और कूपन आधारित सिस्टम का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, जिसमें ई कचरा के धातु सामग्री का सटीक अनुमान कस्टमर्स को नई खरीद पर छूट और शेड्यूल पिकअप के लिए गाइड करता है। विजेता को यहाँ पर 50,000 की पुरस्कार राशि साथ साथ सर्टिफिकेट और मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। और अब first runners up, this award being conferred on Delhi Skills and Entrepreneurship University, being recognized for their innovation Tech to Treasure। मंच पर आमंत्रित करते हैं रोहित राज, सुमित और हेमंत कुमार को। They being conferred the 25,000 award along with a certificate and a medal। इसमें घरों के लिए एक वेबसाइट विकसित की गई है जो संग्रह प्रणाली, संग्रह सेंटर, संपर्क सूत्रों और अधिकृत रिसाइकलर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। वेबसाइट दिखाती है कि पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तरीके से ई कचरे का निपटान कैसे किया जाए। इसमें उपयोगकर्ता प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और ठीक दाम पर फॉर्मल रिसाइकलर्स को ई कचरा बेच सकते हैं। And now we have the second runner-up, that's राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला, being recognized for the innovation e-recycle mate, your personal assistant for e-waste management। मंच पर आमंत्रित हैं अभिषेक रंजन सुस्ती, इंशा मुस्तफा, लियाजी जोसफ, विधि मुगला और सिद्धार्थ साहू। समाधान का उद्देश्य एआई संचालित पद्धति द्वारा घरों को अधिकृत रिसाइकलर से जोड़ना और पर्यावरणीय कचरे का अनुकूल निपटान सुनिश्चित करना है। Many congratulations to all the winners of Trash to Treasure Hackathon. And now we have the award distribution to the winners of Dhatti Kare Pukar. This was a Nukkad Natak competition which was organized by the National Museum of Natural History, along with in collaboration with the Environmental Information Awareness Capacity Building and Livelihood Program of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Ladies and gentlemen, under this, 303 Nukkad Nataks were performed throughout the country by schools. 20 states and 3 UTs, these Nukkad Nataks were performed, and they were witnessed by almost 6 lakh school students and the other audience. And the environment conservation and climate change, the topic had a focus on mission life themes.
So, ladies and gentlemen, we have the national level winner here who performed the Nukta Natak for all of us. इनका मंच पर आप सभी की जोरदार तालियों के बीच यहाँ पर आमंत्रित करते हैं किसानी विद्या मंदिर कम्युनिटी तमिलनाडु के ये बच्चे जिन्होंने अभी हमारे साथ सामने ये प्रस्तुति की। लिंगाश्री आर, हरीश सुंदरानी, जगमीत कौर, महाक्ष दर्शन त्रिवेदी, माही मिलन देव, प्रथम कुमार वी, जूही ठक्कर, कोमल दाल पत्रा जैन, राशि काविश शाह। इन सभी बच्चों को 50,000 की पुरस्कार राशि, एक सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाता है। And we saw how these children stand so very aware of what the mission life is, what are the 7 mantras of mission life, जो 7 सिद्धांत है मिशन लाइफ के, किस तरह से रोजमर्रा के जीवन में ये छोटी छोटी बदलाव लाकर आप पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दे सकते हैं। We would also like to congratulate the teachers and the principals. Thank you very much. In fact, these students are playing a very important role in changing the mindset of all factors. Thank you. Many congratulations once again. And now the next competition, the Youth Conclave. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा 1 और 2 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के हिस्से के रूप में मिशन लाइफ के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर का यूथ कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। युवा सम्मेलन का आयोजन 2 चरण में किया गया। चरण 1 का आयोजन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहचाने गए संबंधित EIACP केंद्रों द्वारा किया गया। Ladies and gentlemen, in this we have the participation from 347 colleges from all states in UT। केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर पर आभासी वाद विवाद प्रतियोगिता और सामूहिक चर्चा आयोजित की और प्रत्येक राज्य और केंद्र के उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। चयनित छात्र छात्राओं द्वारा मिशन लाइफ के 7 विषयों पर विचार अभिव्यक्ति की गई और आज इस मंच पर 5 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। तो आप सभी की तालियों के बीच इस यूथ अवार्ड के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं यश मोहंती, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, वन विभाग, उड़ीसा। इन्हें एक शील्ड और एक सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जा रहा है। नेमी दीपक, श्रीनिवासा रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आंध्र प्रदेश। George Paul, Ramanuj Gupta Degree College, Silchar, Assam।
Ashwini K, Government Brennan College, Thalassery, Kerala. And Nandana Padmaraj from Sri Krishna Arts and Science College, Coimbatore, Tamil Nadu. And now the winners of the inter-school painting competition, राष्ट्रीय विज्ञान इतिहास संग्रहालय ने यूएस इंडिया के सहयोग से कक्षा 8 से 12 के स्कूली छात्रों के लिए इंटर-स्कूल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में 3 विषयों पर प्रविष्टियां आमंत्रित की गई। हमारे महासागरों को प्लास्टिक की गंदगी से बचाएं, नाटक समुद्री जैव विविधता और स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ महासागर। इनके विनर्स को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करते हैं। सीथा एस जो कि क्लास 9 की है, GVHSS स्कूल कोझिकोड केरला। इन्हें शील्ड और एक सर्टिफिकेट के साथ साथ 5,000 की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। दूसरे पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाता है आन्या अन्येषा मिश्रा को, जो कि क्लास 10 केंद्रीय विद्यालय भीमगंज से हैं और वो हमारे साथ second prize winner has not been able to join, but we have the third prize winner Nyanika Jaina from DAV Public School, Bhubaneswar. 3,000 prize money and a certificate being awarded. So many congratulations to all the winners. सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सभी की तरफ से। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय मंत्री जी को, आदरणीय श्री अश्विनी चौबे जी को। माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन केंद्रीय राज्य मंत्री, उनसे निवेदन है इस सभागार को संबोधित करने के लिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर यहाँ आयोजित इस पुरस्कार समारोह कार्यक्रम में उपस्थित यशस्वी केंद्रीय मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, साथ ही सचिव श्रीमती लीना नंदन, हमारे डीजी श्री गोयल जी, तन्मय कुमार जी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, यूनिसेफ के प्रतिनिधि। और मुझे लग रहा है कि आज जिस प्रकार से ये भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है और विगत कई महीनों से देश भर में कई कोने कोने में जो आपने धूम मचाया था, उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पेश हुआ। और आप सभी हमारे भावी कर्णधार जो है, मैं विशेष करके युवा शक्ति को बहुत बहुत उनका नमन करता हूँ, जिन्होंने इसमें बहुत रुचि ली और बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम भी आयोजित किया। जहाँ तक हम जानते हैं, अनेक प्रकार के, अनेक विधा के
अवार्ड अभी यहाँ प्राप्त हुए हैं और कई दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम सभी जगह के अवार्ड यहाँ पर आए और उन्होंने शोभा बढ़ाई है और पूरे देश में एक नया संदेश देने का काम किया। आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है वो न केवल विश्वव्यापी है बल्कि एक चुनौतीपूर्ण भी है और साथ ही हमारे लिए बहुआयामी भी है। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उनके आह्वान पर अनेक देश के और इसके निदान पर बहुत काम कर भी रहे हैं और जहाँ तक जलवायु परिवर्तन के लिए विकास का कोई एक क्षेत्र उत्तरदायी नहीं है, यह सभी सूचना एवं प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है निश्चित रूप से। इसलिए ई वेस्ट, अभी आपने देखा ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक कचरा, उसका जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी जो विभिन्न कार्यों में तुलनात्मक रूप से एक नया अवश्य है, परंतु आज बहुत ही बड़ी समस्या है। और मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारे विभाग में विगत महीनों से इस समस्या के निजात के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत निष्ठापूर्वक उन्होंने ये काम शुरू किया और निश्चित रूप से इसमें जो जन भागीदारी हुई है, विशेषकर युवाओं की, पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोक जागरण के साथ साथ लोक सहभागिता भी, यह भी हमें देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि इसमें जिन युवकों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है उनको आज पुरस्कार भी वितरण किया गया है और वो पुरस्कृत हुए हैं। आज का कार्यक्रम उनके सम्मान का है, उनके प्रयोग को जानने का है, उसका उपयोग उद्योग जगत द्वारा किए जाने की संभावना पर विचार किए जाने का है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की है, जो हर प्रतिभा को प्रोत्साहन, हर प्रतिभा को अवसर। मुझे लगता है आज ऐसे युवकों को जो पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है, सचमुच में जिनके कंधे पर आने वाला है देश के विकास का भार और उनके सृजन एवं सोच के उनको मिल रहा है आज पुरस्कार। तो सचमुच में आप सब प्रतिभा संपन्न जो यहाँ युवक अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से कार्यरूप देने में सक्षम रहे हैं, आपको भारत के श्रेष्ठ पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहेगा। प्रोत्साहन में प्रगति को पराकाष्ठा पर पहुंचाने में अद्भुत क्षमता आपने दिखाई है। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूँगा। चंद्रगुप्त को चाणक्य से शिक्षा और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, तभी तो चंद्रगुप्त इतिहास के महान सम्राट जाने गए। अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य और उनके सतत प्रोत्साहन और प्रशिक्षण से परिणाम में वह इतिहास के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। मुझे विश्वास है कि आप भी इसी प्रकार से अपने वैज्ञानिकों के सहयोग से और अपने जीवन में जो आप सब लोगों ने कुछ सीखा है। आपने देखा कि हमारे वीर सावरकर को राष्ट्रभक्ति के लिए 2 जीवन जो उनकी जेल की सजा हुई, उसके परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि उनकी प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में, उस लड़ाई में अभूतपूर्व योगदान युवाओं ने किया, देशवासियों ने किया। यही नहीं, आप चार्ल्स डिकेंस का नाम भी अवश्य पढ़ा होगा और आप जानते हैं कि वो पहले बहुत ही सामान्य और अल्प जानकार के शिक्षित समाज के मध्य में रहने वाले लोग थे और जहां आलोचना और निराशा का वातावरण था, उसकी एक बार कहानी छप गई और संपादक जी ने प्रशंसा पत्र लिखकर उसे बहुत प्रोत्साहित किया। परिणाम यह हुआ कि वो विश्व के महान लेखकों में से एक जाने गए। तो निश्चित रूप से आलोचना से प्रतिभा का नन्हा पौधा भी मुरझा जाता है।
जबकि प्रोत्साहन और उसे पुष्पित पल्लवित करती है। तो प्रोत्साहन आपको मिला है, विश्वास है कि आप आगे और भी अच्छा करेंगे। मैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिनके द्वारा ये कार्यक्रम भी आयोजन हुआ, साथ साथ प्राकृतिक इतिहास राष्ट्रीय म्यूजियम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के अधिकारियों को भी बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनके अभी विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के कार्यक्रमों को आपने आयोजित कर पर्यावरण क्षेत्र के अनेकानेक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित भी किया है और साथ ही हमारे देश के युवकों को अप्रयोज्य को अमूल्य बनाने, जो वेस्ट टू वेल्थ उसकी जो योजनाएं प्रस्तुत की है, वास्तव में अत्यंत ही सराहनीय है। मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूँ और मुझे तो देखकर ये आश्चर्यचकित हुआ कि इतनी कम आयु में और इतनी व्यापक और परियोजनापूर्ण आप सब लोगों ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से आप उसके लिए प्रशंसनीय है। जहाँ तक धरती करे पुकार मैंने देखा इस नुक्कड़ नाटक को, मुझे लगता है कि इस प्रकार के नुक्कड़ नाटक अगर गांव-गांव में हर शहरों में दिखाया जाएगा तो जितने भाषण से नहीं हो सकता उतने नुक्कड़ नाटक से हो सकता है। और निश्चित रूप से समस्या के प्रति जागरूकता ही है उनके निदान की सफलता का आधार भी तय करती है। और हमारे यहाँ एक कहावत है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो मुझे आपका भविष्य दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि आगे चल करके हमारे ये युवक निश्चित रूप से पर्यावरण समस्या के निदान में कामयाब ही नहीं होंगे बल्कि सफलता भी हासिल करेंगे और उनकी जो ये भूमिका है वो पूरे देश के लिए प्रेरणादायक भी होगा। निश्चित रूप से विकास के बयान बहाने वाली और पीढ़ी के लिए यह अहितकर ना बने, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और हमें इस लक्ष्य को भी ध्यान में रख करके प्रगति करना है। स्वतंत्रता के इस अमृत काल में भारत को विश्व की आर्थिक जो सामरिक महाशक्ति बनना है, हम तीसरी महाशक्ति की होड़ लगाए हुए हैं। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ग्लासगो में उन्होंने उस 2021 में जो लाइफ का जो मूल मंत्र दिया, जो मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो नुक्कड़ नाटक में हमने उसको काफी गहराई से अवलोकन किया है। मुझे लगता है कि आज आप सभी को इस विषय के लिए बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है। और जितने भी प्रतियोगी यहाँ आए हैं, जो नहीं आ पाए हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सब सुखी रहे, भद्र हो और साथ ही आप स्वस्थ रहते हुए पीड़ित मानवता की सेवा में लगे रहें। मानव सेवा, माधव सेवा, जन सेवा, जनार्दन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। आइए हम सभी लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु, समस्त लोग के कल्याण के लिए हम वैसा ही काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की, वंदे मातरम। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए। यकीनन आपके प्रोत्साहन से प्रभावित होकर इन प्रतिभाओं की प्रतिभा और निखरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सभी की तरफ से करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ हमारे माननीय मंत्री जी से, आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी से, कि आप हम सभी के मार्गदर्शन हेतु अपने विचारों से इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे के इस संध्या पर, पूर्व संध्या पर आज मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, पर्यावरण विभाग की सचिव श्रीमती दीना नंदन जी, डीजी फॉरेस्ट श्री प्रीति गोयल जी, एंड at this occasion the special guest Ms. Cynthia
McCaffrey, Country Representative, UNICEF India. Ladies and gentlemen, first of all, congratulations to UNICEF and the Ministry of Forest and Environment for their most exciting and participative app, मेरी लाइफ। और उनको इसके लिए बधाई है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी ऐप में या ऐप ने, मुझे लगता है 1 महीने का भी समय नहीं हुआ होगा और 1,90,00,000 पार्टिसिपेंट और 87 लाख इवेंट करके एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस का एक माइलस्टोन अचीव किया है। हमने अवेयरनेस कार्यक्रम के लिए यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया, हॉकेथन का आयोजन किया, इसके साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, डिबेट्स का आयोजन किया, पेंटिंग का आयोजन किया। और जब यहाँ प्राइज के लिए आए तो उड़ीसा से, केरल से, तमिलनाडु से, देश के सब भागों से नौजवान प्राइज के लिए भी आए, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। मैं आप सबको भी इस अवसर पर बधाई देता हूँ। कल हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का प्रोग्राम विज्ञान भवन में करने वाले हैं, लेकिन हमें ये लगता था कि मंत्रालय ने इसके अवेयरनेस के लिए यूथ के अंदर एक पूरा कैंपेन चलाया है। जिन्होंने भाग लिया उनको बधाई, क्योंकि पुरस्कार तो कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन जिन्होंने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी एक कॉज के लिए अपने आप को समर्पित किया। क्योंकि ये कॉज ऐसा है जो मैं कई बार कहता हूँ, हमारे में सिविक सेंस है, हमारे में बाकी सारे सेंस है, कॉमन सेंस है, लेकिन सिविक सेंस और कॉमन सेंस से बढ़कर जीवन को बचाने के लिए एनवायरमेंटल सेंस जरूरी है। और कॉन्शियस कंजम्पशन सबसे बड़ी आज के समय में चुनौती है। जो यूथ पार्टिसिपेट कर रहे थे डिबेट में जीते, ज्यादातर लोगों ने हम अपने फूड को किस प्रकार से सेव करें या फूड्स को बर्बाद ना करें, उसको लेकर अपने विषय रखे हैं। लेकिन ई वेस्ट को, बैटरी वेस्ट को, प्लास्टिक वेस्ट को हम किस तरीके से अपने जीवन में इस प्रकार उपयोग करें कि हम बाद में उनका रीयूज, रिसाइकिल कर सकें। धरती के कोई भी रिसोर्सेज देने के जो स्रोत हैं वो सीमित है। आज के समय में अगर जिस हिसाब से कंजम्पशन डेवलप कंट्रीज में है, अगर वो कंजम्पशन धरती का हर आदमी करने लगे तो हमें एक धरती के लिए 7 धरतियों की आवश्यकता है। क्योंकि ये धरती हमें जो कुछ देती है वो सबसे बेस्ट देती है। पानी सबसे अच्छा मिलता है, हवा सबसे अच्छी मिलती है, और हम जो उसको रिटर्न गिफ्ट के रूप में यूज करके देते हैं, हम माने केवल मनुष्य, वो गार्बेज के रूप में देते हैं। पानी धरती अच्छा देती है, खराब हम करते हैं। हवा धरती अच्छी देती है, प्रदूषण हम करते हैं। जमीन धरती अच्छी देती है, पेस्टिसाइड हम मिलाते हैं। और उसके परिणाम भी हैं। इस लाइफ स्टाइल के परिणाम हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। 3 तरह के परिणाम हैं। एनर्जी कंजम्पशन से जो एमिशन हो रहा है, उससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। बायोडाइवर्सिटी का जो संकट है वो भविष्य में पानी और फूड क्राइसिस की ओर जाने वाला है। और जो प्रदूषण का संकट है वो बीमारियों को ले जाएगा। ऐसे में धरती में रहने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, जिसका लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और भारत ने केवल उस लक्ष्य को दिया नहीं है, भारत ने दुनिया के सामने जो लक्ष्य तय किया उसको पूरा भी किया। इसलिए पेरिस के बाद हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत ने रिन्यूएबल के उत्पादन का जो लक्ष्य दिया था उसको 9 साल पहले पूरा किया।
कार्बन एमिशन 40% कम करने का जो लक्ष्य दिया था उसको 9 साल पहले किया। और इसलिए शार्म एल शेख में जब नए एनडीसी दिए तो दुनिया के बहुत कम देशों ने एनहेंस एनडीसी दिए। भारत दुनिया का एक वो देश है जिन्होंने अपने एनहेंस एनडीसी भी दिए। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। और उसके साथ ही हमने बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए बड़े कदम उठाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3 बड़े क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम भारत के चलते थे दुनिया में और चल रहे हैं। पहला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दूसरा कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंस इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और तीसरा लेड IT, जिसमें इंडस्ट्रियल क्षेत्र का ग्रीनिंग करने के लिए एक कोलिशन को बनाया। लेकिन अब भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी बनाया है, जिसका अर्थ है कि बिग कैट्स को प्रिजर्व कंजर्व करके हम जो उनका बायोडायवर्सिटी एरिया है उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। देश में इस बार के बजट में 75 जो हमारे रामसर साइट्स हैं उसको हमने अमृत सरोवर का नाम दिया है। और अपने समुद्री सीमा क्षेत्र में हमने मिष्टी नाम से जो मैंग्रोव के प्रोटेक्शन का जो प्रोग्राम चलाया है उसको भी आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर सारे विषयों के माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संबोधन भी प्राप्त होगा। लेकिन आज के जो पुरस्कार देने का जो हमारा लक्ष्य है या जो हमारा उद्देश्य है वो मिशन लाइफ को आगे तक ले जाना है। मुझे लगता है कि जब हमने ये ऐप को शुरू किया था तो हमें लगता था कि इसमें 2 करोड़ पार्टिसिपेशन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये तो हमने टारगेट शुरू किया था, लेकिन कल 5 जून पे ही 2 करोड़ के लक्ष्य को हम क्रॉस करने जा रहे हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कहते हैं टारगेटेड और टाइम बाउंड प्रोग्राम। लेकिन ये 2 करोड़ अब बहुत छोटा लक्ष्य है और भारत के हर घर से कोई ना कोई एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस का संपर्क आना चाहिए। अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी आदत डालनी चाहिए जो हम ये मान के चले कि मेरे परिवार में, मेरी अपनी हैबिट में ये एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के लिए किया गया प्रयोग है। इसलिए मेरी लाइफ ऐप से जुड़िए। और अभी तो ये स्कूलों की छुट्टियां हैं, इसके बाद हम एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के जो मिशन लाइफ है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप सबके सहयोग को मांगेंगे और इसको एक पब्लिक मूवमेंट के साथ हम दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। और अभी दुनिया में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं हो रही है उसमें भी ये माना जाने लगा है कि जो मिटिगेशन मेजर्स हैं उस गवर्नमेंट पॉलिसी के विषय है, जो एडेप्टेशन मेजर्स हैं वो सोसाइटी के बिहेवियर पे डिपेंड है, लेकिन जो एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस है वो इंडिविजुअल है। लेकिन जब तक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं होंगे, जब तक खुद मनुष्य में एनवायरनमेंट के प्रति चेतना और कॉन्शियसनेस नहीं आएगी, तो केवल भाषणों से बनने वाला विषय नहीं है, ये एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम है। मैं भी एक्शन पे ही बल देता हूँ, इसलिए अपने भाषण को यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Honorable Minister, just inspiring everyone that to do action. All of us, it is now the action which matters. Thank you, sir. और अब इस कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री चंद्र प्रकाश गोयल जी को, डीजी फॉरेस्ट और स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सभा में आए माननीय मंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में पधारे और आपने इस कार्यक्रम के तैयारी में और कल का जो हमारा कार्यक्रम है उसके तैयारी में जो हम लोग को दिशा निर्देश दिए, जो लीडरशिप दी, उसके लिए मैं मिनिस्ट्री की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, आपका भी मैं अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके कुशल नेतृत्व में हम लोग को जो प्रेरणा मिली है इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए, उसके मैं आपका आभारी हूँ। हमारी सचिव महोदया समय समय पर हम लोग को जो भी जहाँ जहाँ तकलीफ हुई, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स थी उसके निराकरण के लिए
इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन में विभिन्न विभागों से सहयोग में आपने जो हम लोग का सहयोग किया, और जहाँ इस मुकाम पर जो भी माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम मेरी लाइफ प्रोग्राम में जहाँ तक पहुँच गए हैं, उसमें जो आपका नेतृत्व रहा, उसके लिए मैं मंत्रालय के सभी अधिकारियों को आपका धन्यवाद करता हूँ। UNICEF की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव मैडम सिंथिया मैकेफ्री and the entire UNICEF team who has been very kind enough to give us that Meri Life portal, and because of that portal only they have been able to map the activities all across the country. I thank you on behalf of the ministry. स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे जिन्होंने बढ़ चढ़कर हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का प्रस्तुतिकरण जिन्होंने किया, बात का प्रतीक है कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से और अपने जो टीचर्स हैं और जो उनके गार्जियंस हैं, उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे प्रशिक्षण लेकर इन सबको कार्यान्वित किया। उनके लिए मैं आपका, आपके टीचर्स का, आपके गार्जियंस का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी के वैसे तो सभी इंस्टीट्यूशन जितने थे इस कार्यक्रम में लगे रहे, लेकिन विशेष रूप से हमारे IIFM, NMNH और CPCB ने जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, मंत्रालय की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं सभी सदस्यों का जो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम में जुड़े रहे हैं, उनकी तरफ से, मंत्रालय की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इसके साथ हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। पुनः धन्यवाद हमारे माननीय मंत्रीगण का अपना नेतृत्व प्रदान करने का, उनका दिशा निर्देश का, उनके विचारधारा हमारे साथ साझा करने का, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आमंत्रित करते हैं।